ने भी जवाब दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है और साथ ही कहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। इस अभियान पर भी तंज कसा है। अपने को डिक्लेयर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी का परिवार बन जाओ। तो दूसरा बात उसी में हम जो बोले कि मरने के बाद मोछ बाल के सब छिलवाया जाता है, नाखून टूंगवाया जाता है, तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो, बनावटी परिवार हो। तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? लक्ष्य कर रहे हैं और जो हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोगों ने इस तरह का बात बोला, कोई गलत बात नहीं हम लोगों ने बोला है और कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। फेक हिंदू हो न गए, हिंदू रहते तो ये लोग बाल छिलवाते ना, बाल कहाँ छिलवाया? ये लोग सबको तो पता नहीं न है, तो बाकी लोग उनके भाई वही लोग छिलवाए, ये क्यों नहीं छिलवाए? इसलिए फेक कहा, कोई गलत नहीं कहा हमने। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बेतिया में पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अपने 99% वादों को पूरा किया है। तो वहीं परिवारवाद पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता पीएम मोदी का परिवार है। कमिटमेंट किया था 2014 में देश की जनता के साथ कि 530 जो कमिटमेंट आपने लोगों से कमिटमेंट किया था उसमें 529 ये पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 99% कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है। साथियों, इस देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं। लोग आप पे कमेंट करते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनके लिए राजनीति में उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, दूसरा बेटा, दूसरी बेटी, लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ जो देशवासी है और 14 करोड़ बिहारी है, वही परिवार है। साथियों, पीएम मोदी ने बेतिया की रैली में जंगल राज का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम के बयान का समर्थन किया और कहा कि 90 के दशक में बिहार के लोगों ने काफी पलायन किया, ये कटु सत्य है। गिरिराज सिंह ने यह कहा कि लालू परिवार इमोशनल ब्लैकमेल कर वोट ले, लेकिन राज्य की जनता जानती है कि जब वो जेल जा रहे थे तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें कोई नहीं मिला सिवाय उनकी पत्नी के। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो वही सच कहा है जो 90 के दशक में बिहार के लोग, बिहार के युवा पलायन किए, ये कटु सत्य है। और सौभाग्य है कि नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, नहीं तो आने वाले दिन में तेजस्वी जी होते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धकिया करके हटाते और फिर सुपर जंगल राज यहाँ होता। ये दुनिया जानता है कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि लालू यादव जी का परिवार सीमित है। वो भले किसी का इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लें, लेकिन राज्य की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला, राबड़ी जी को बनाए। और जब किसी ने पूछा था सवाल तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पत्नी को नहीं बनाऊंगा तो किसी दूसरे को। तो ये पूरा मामला परिवारवाद का है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। मैं जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है
जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है, लेकिन बिहार में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और इस बीच दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। 2024 का लोकसभा चुनाव न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी काफी मायने रखता है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी इस बार 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी एनडीए को टक्कर देने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। खासकर यदि बिहार के सियासी नजरिए से देखें तो यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है। 2019 के आम चुनाव में एनडीए ने बिहार में करीब करीब क्लीन स्वीप ही कर लिया था और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया था। लेकिन इस बार एनडीए की क्या प्लानिंग है, इसे लेकर अभी तक बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले और इसके पीछे कई वजहें भी हैं, क्योंकि 2019 में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी शामिल थी, जबकि इस बार एनडीए में बीजेपी, जेडीयू के अलावा कई छोटे दल भी हैं जिनके साथ सीटों को शेयर करना होगा। 2024 के चुनाव में एनडीए में बीजेपी के अलावा जेडीयू, आरएलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम जैसी पार्टियां शामिल हैं। खुद बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कहते हैं कि जल्द ही एनडीए की बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। मांझी दावा कर रहे हैं कि एनडीए इस बार बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। की बैठक होगी, उसमें तय होगा कौन उसके अलायंस जो है कहां लड़ेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे। वो बैठक अभी नहीं हुई है। बैठक अंदाज है कि 2-3 दिन के अंदर होगी, तब पता चलेगा कि कौन कहां से लड़ेगा। चिराग पासवान नहीं मंच साझा कर रहे हैं, उससे आपको चिंता करना नहीं चाहिए। चिराग पासवान जी और कुशवाहा जी और जीतन मांझी सब एनडीए के पार्टनर हैं और यहाँ 400 सीट जिता करके भेजने के लिए प्रतीक। तो वहीं विपक्षी गठबंधन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि सीटों का गणित जल्द सुलझा लिया जाएगा। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि बातचीत अंतिम चरण में है, 1 से 2 दिनों के भीतर सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। बातचीत लगभग आखिरी चरण में है और उम्मीद करते हैं 2-4 दिन के अंदर चाहेंगे आपके साथ तो उनका स्वागत करेंगे इंडिया गठबंधन। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के इस मोदी सरकार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी कोई आएंगे उनका स्वागत। भले ही बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन नेताओं के बयान से इतना तो साफ है कि सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत आखिरी दौर में है। वैसे किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तो घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को इंग्लैंड दौरा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में रात्रि विश्राम के बाद सीएम गुरुवार को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। तो सीएम नीतीश के साथ बिहार के कई सीनियर अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है। सीएम के साथ संजय झा भी इंग्लैंड जाएंगे। मुख्यमंत्री 13 मार्च को वापस पटना लौट आएंगे। महाशिवरात्रि पर पटना जिला प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के लिए 80 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और 27 जगह से पद यात्रा निकलेगी। आपको बता दें कि डुमरा पुलिस चौकी और खजपुरा शिव मंदिर के पास में नियंत्रण कक्ष रहेगा। तो महाशिवरात्रि को लेकर के बड़ी तैयारी है और शिव मंदिर के पास नियंत्रण कक्ष बनाया गया, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा होगी और कल महाशिवरात्रि है और इसको लेकर के पटना जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है।
और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।